जम्मू कश्मीर की सियासत के कुछ नए बाब रकम हो रहे हैं। वीडियो देखिए। सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इश्यू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे। वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है शगुन परिहार का। शगुन परिहार कौन? जो किश्तवाड़ की एमएलए चुनी गई हैं। किश्तवाड़ कौन सी जगह जहां हमेशा किचलू खानदान का एक असर रहा है। किचलू खानदान किश्तवाड़ का सबसे ताकतवर खानदान समझा जाता है। उसी सज्जाद अहमद किचलू को जो 2 बार के एमएलए रहे, एमओएस होम रहे, 521 वोटों से शगुन परिहार ने मात दे दी। शगुन परिहार किश्तवाड़ से 521 वोटों से जीतती हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा उभर कर हमारे सामने आता है और किश्तवाड़ की सियासी तारीख में शगुन परिहार एक नया बाब जोड़ देती हैं। शगुन परिहार के वालिद अजीत परिहार और चचा अनिल परिहार को 2018 में दहशतगर्दों ने अपनी गोली का निशाना बनाया था। शगुन परिहार जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि सियासत के मैदान में उतरेंगे और फिर मुकाबला करेंगे एक लड़की किश्तवाड़ के सबसे बड़े सियासी खानदान के साथ। जब बाप और चचा का साया सर से उठता है तो शगुन परिहार ये संकल्प लेती हैं कि अब यहीं रहकर सियासत करनी है और अब ना डरेंगे ना हटेंगे और यहीं जमे रहेंगे। सियासत में कुछ नया करने का अहद लेकर शगुन परिहार किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनती हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी शगुन परिहार की कैंपेन के लिए किश्तवाड़ पहुंचते हैं। शगुन परिहार जो एक शहीद खानदान से आती हैं, जिनके वालिद और जिनके चचा को दहशतगर्दों ने 2018 में मारा था, और इस सोच के साथ कि ये खानदान अब सियासत में नहीं आएगा, इस खानदान का सियासत से सफाया कर दिया जाएगा, क्योंकि शगुन परिहार के वालिद और चचा भारतीय जनता पार्टी में थे और किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत घर यही माना जाता था। जब बाप भी मारे जाते हैं, चचा भी मारे जाते हैं, तो फिर बचती है शगुन परिहार और शगुन परिहार का हौसला, शगुन परिहार की हिम्मत। किश्तवाड़ से इलेक्शन लड़ती हैं, सज्जाद अहमद किचलू को हराती हैं और नया और सबसे कम उम्र चेहरा हमारे सामने आता है। वो चेहरा है शगुन परिहार का। शगुन परिहार भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम उम्र एमएलए हैं। शगुन परिहार ने अपनी पूरी कैंपेन में सिर्फ एक बात के ऊपर जोर दिया और वो बात ये थी कि इस इलाके ने कई माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, कई औरतों ने अपने सुहाग खोए हैं। सिक्योरिटी इशू की वजह से कई लोग मारे गए, दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने। शगुन परिहार हर जगह यही कहती रही कि मैं कोशिश करूंगी कि अब इस इलाके में कोई घर सूना ना हो, कोई कोख ना उजड़े, किसी का पति ना मारा जाए, कोई औरत विधवा ना हो। शगुन परिहार के इस नारे के ऊपर किश्तवाड़ के लोगों ने भरोसा किया और फिर शगुन परिहार 521 वोटों से किश्तवाड़ से जीतती हैं। जीत का मार्जिन यूं बाज़ाहिर तो 521 है, जो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने अपना पिता खोया हो, एक ऐसी लड़की जिसने अपना चचा खोया हो, एक ऐसी लड़की जिसने सियासत में आने का कभी ना सोचा हो, एक ऐसी लड़की जो किश्तवाड़ के सबसे बड़े सियासी खानदान के सामने खड़ी थी, सिर्फ 29 साल की उम्र में खड़ी थी, उसके लिए 521 का हिंसा बहुत बड़ा हिंसा है। परिहार एमटेक की हुई हैं, पढ़ी लिखी लड़की हैं, अब असेंबली में पहुंच गई हैं। असेंबली में उनकी आवाज़ को और सुनना बहुत अहम होगा। लड़कियों की एम्पावरमेंट का एक बड़ा चेहरा उभर कर शगुन परिहार हमारे सामने आई हैं। अब जो बातें असेंबली के बाहर शगुन परिहार ने की हैं, कैंपेन के दौरान ने की हैं, अब एक बेहतर प्लेटफॉर्म शगुन परिहार को मिला है। जो बातें असेंबली के बाहर की जाती हैं, जब असेंबली के अंदर की जाएंगी,
उसका अपना एक असर होगा, उसका अपना एक महत्व होगा और उन बातों की अपनी एक हैसियत और अहमियत होगी। किश्तवाड़ में शगुन परिहार की जीत ने जम्मू कश्मीर की कई लड़कियों की आंखों में जो ख्वाब लिए हैं कि सियासत में आएंगे तो क्या आगे बढ़ पाएंगे, शगुन परिहार उन तमाम के लिए एक मिसाल हैं कि एक 29 साल की लड़की इलेक्शन भी लड़ती है जिसने अपना ख़ानदान खो दिया, अकेली लड़की मैदान में आती है, जीतती है, जीत दर्ज करती है, किश्तवाड़ के सबसे बड़े ख़ानदान के ख़िलाफ़ जीत दर्ज करती है, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़। शगुन परिहार लड़कियों के लिए एक उम्मीद की किरण। देखना यह है कि शगुन परिहार ने एक पारी असेंबली के बाहर खेली है, इलेक्शन के दौरान खेली है, अब असल पारी खेलने का वक्त है। असेंबली के अंदर शगुन परिहार होंगी, उस पारी को देखना दिलचस्प होगा। शगुन परिहार के इस हौसले और हिम्मत को सलाम। तारीख का एक पन्ना शगुन परिहार लिख चुकी, इलेक्शन लड़ा, जीत दर्ज की और अब तारीख का दूसरा पन्ना लिखने का वक्त है। शगुन परिहार असेंबली के अंदर होंगी, असेंबली के अंदर से निकलने वाली ये आवाज़ कितनी पुरअसर होगी, कितने असल मुद्दों के करीब होगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।